दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2023 में अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही यात्रा का प्लान करें, क्योंकि यात्रा को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है और जो पंजीकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनको भी रोक दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कब आपको यात्रा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मौसम ने सोमवार को केदारनाथ धाम यात्रा में व्यवधान डाला है। केदार घाटी में वर्षा बर्फबारी होने के कारण सुबह 10:30 बजे से ही यात्रा को रोकना पड़ा और अलग अलग जो मुख्य पड़ाव है, गुप्त काशी, फाटा, सीतापुर, सोनप्रयाग, रामपुर, ऐसे में 10,000 श्रद्धालुओं को रोका गया है, आगे जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि केदार घाटी में बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी भी हुई है और मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है। और लोगों से अनुरोध भी किया गया है कि जब मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आगे की यात्रा करें, नहीं तो इन सुरक्षित जो पड़ाव हैं यहाँ पर आराम करें, कुछ दिन रेस्ट करें। जब मौसम क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आगे की यात्रा पर आगे भेजा जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, उनको भी 6 मई तक के लिए रोक दिया गया है। अभी फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो जब तक मौसम सही नहीं हो पा रहा है, आप लोग सुरक्षित पड़ाव पर रहे। अगर आप यात्रा पर निकल चुके हैं तो ऐसी जगह पर रुके जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल सकें, जैसे कि श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ये मेन जगह है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, होटल्स बहुत सारे हैं, ऑप्शन भी बहुत हैं। तो आप यहाँ पर रुके और जब मौसम साफ हो जाए उसके बाद आगे की यात्रा करें। बद्रीनाथ धाम में भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम यात्रा को रोका नहीं गया है, लेकिन वहाँ भी मौसम खराब है, बारिश हुई है, बर्फबारी वहाँ भी है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है जितने की केदारनाथ धाम में हो रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम में जब बर्फबारी होती है तो वहाँ जो सुविधाएं हैं वो ऐसे भी कम हैं, और जब बर्फबारी होती है तो जितने भी टेंट हैं, कैंप हैं, वो सारे गिर जाते हैं। तो श्रद्धालुओं को रुकने के लिए बहुत सारी परेशानी आती है और उसके साथ साथ वहाँ पर टेम्परेचर जो है माइनस में रहता है। इस बार जब से कपाट खुले हैं, लगातार केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब है। आपको पता होगा 25 अप्रैल के दिन जब मैं केदारनाथ धाम में था तब भी वहाँ पर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। और 25 के शाम को तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, उससे पहले भी कई बार बर्फबारी हुई है। दोस्तों अगर आप गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको हमेशा याद रखना है, जब भी बारिश होती है तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते जो हैं पहाड़ी हैं और कहीं भी लैंडस्लाइड होने का खतरा जो है वो हमेशा ही बना रहता है। और कई बार ऐसा होता भी है, लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ता जो है बंद हो जाता है और कई घंटे के बाद सुचारू रूप से यात्रा चल पाती है। तो इससे अच्छा है कि जब बारिश हो आप कहीं पर रुक जाएं, इंतजार करें, और जब बारिश रुक जाती है उसके बाद आप गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सभी धामों में यात्राएं जो है पहाड़ी मार्ग से होकर जाती हैं। तो इन बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और केदारनाथ धाम यात्रा में अभी रुक जाएं, मौसम क्लियर होता है उसके बाद ही आगे यात्रा करें। वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि जब तक केदारनाथ धाम का मौसम ठीक नहीं हो जाता, जब तक आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके वापस आ जाएं, जब तक आप बद्रीनाथ धाम पहुँचे वहाँ पर दर्शन करें, और उसके बाद जब मौसम ठीक हो जाता है केदारनाथ धाम की ओर आ सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए अभी 3-4 दिन तो थोड़ा सा मुसीबत है, और जो मौसम विशेषज्ञ है उन्होंने भी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। और ऐसे में जितने भी जिलाधिकारी हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। अभी फिलहाल आप लोग आराम करें। अगर आप लोगों ने यात्रा शुरू नहीं किया है तो अपनी यात्रा को आगे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जब 8-10 दिन या 15 दिन आप वेट करें, जब मौसम सही हो जाता है रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही लगातार जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आगे निकल पड़े हैं
तो कुछ मुख्य जो पड़ाव हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप देवप्रयाग से आगे हैं तो सबसे मेन है मुख्य पड़ाव श्रीनगर, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग जो कि एक मेन पड़ाव है जहां पर बहुत सारे होटल हैं, हॉस्पिटल सुविधा है, जो रोज़मर्रा के जो ज़रूरत के सामान हैं वो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इन स्थानों को भी आगे पार कर चुके हैं तो उसके बाद आप गुप्त काशी रुक सकते हैं। गुप्त काशी में भी काफ़ी सुविधाएं हैं। उसके बाद फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग तक आप रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, होटल भी मिल जाएंगे। हालांकि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में होटल जो है थोड़ा से सस्ते आपको मिलेंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे होटल के चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद इन पड़ावों में रुकने के बाद जब मौसम क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आप आगे केदारनाथ धाम के लिए जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं वो मेन है जोशीमठ। जोशीमठ में आप स्टे कर सकते हैं और जैसे ही मौसम अच्छा हो जाता है तो जोशीमठ से भी आप उसी दिन बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन करके दोबारा जोशीमठ आकर आप वहां पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों ये थी केदारनाथ धाम। वैसे तो ये 4 धाम यात्रा की जानकारी है और बट केदारनाथ धाम इसमें मेन है क्योंकि अभी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौसम खराब है और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जब मौसम खराब होता है हर एक जो सामान है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। होटल की बात की जाए तो होटल भी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो पॉकेट में एक्स्ट्रा लोड तो पड़ता ही है। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है, आप जानकारी लें, उसके बाद ही आगे यात्रा में बढ़े। तो आगे ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तो हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।